हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी क्लासेस के केमिस्ट्री क्लास में। कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था की अगली वीडियो को लेकर के मैं फिर से आपके सामने हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर बिताएं और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस लगातार देखते रहें और अपना नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, ताकि एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। क्योंकि अब लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो हमारे पास साधन है उससे हम बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इकाई घन सेल क्या है और उसमें अणुओं, अवयवी कणों और अणुओं, परमाणु या उसके आयनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट्स है, मैं बीच में थोड़ा सा इस पॉइंट्स को लेकर के फिर मैं चलूंगा एक घन सेल पर ही। ठोसों में संकुलन, जिसको निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। कोई भी ठोस होता है, ठोस के अणुओं का व्यवस्था, ठोस के अणुओं की व्यवस्था त्रिविम आकाश में इस प्रकार से होती है कि अणुओं के बीच में कम से कम स्थान रहे। इस प्रकार बनने वाली व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोसों में संकुलन या फिर क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि ठोस के अणु एक दूसरे से इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच में जो खाली स्थान है वो कम से कम हो। इस व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। अगर अणु एक दूसरे से एक लाइन में यानी कि एक ही अक्ष पर जुड़े हुए हैं, तब वह जो है क्या कहलाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अगर अणु या अवयवी कण दो अक्ष को लेकर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी एक सतह के रूप में दिखाई देते हैं, तब इस तरह के संकुलन को द्विविमीय संकुलन कहते हैं। और यदि अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन त्रिविमीय हो यानी आकाश में फैले हुए, अर्थात एक्स वाई जेड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में जब उनका विस्तार होता है, तब उसको बोलते हैं त्रिविमीय संकुलन। यहाँ पर देखें समन्वय संख्या क्या है। किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी संकुलन की अवस्था में किसी एक परमाणु विशेष, किसी एक अणु विशेष या किसी एक आयन विशेष, या हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी अवयवी कण के चारों ओर जितने कण उपस्थित रहते हैं जो उसको स्पर्श करते हैं, या कोई भी अवयवी कण अपने चारों ओर जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, उन अवयवी कणों की संख्या को ही उस जालक में अणुओं की समन्वय संख्या कहते हैं। संकुलन क्षमता, ये देखिए संकुलन क्षमता क्या है, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। यानी किसी दिए गए क्रिस्टल जालक में वह स्थान जो उसके अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है, वह स्थान जो उसके अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है, उस स्थान को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। ये हम पूरे जालक के आधार पर बता सकते हैं या किसी एकक घन सेल के आधार पर बता सकते हैं। अगर इसको इस तरह कहें कि किसी एकक घन सेल में अवयवी कणों द्वारा जो घेरा गया स्थान है वही उस एकक घन सेल का संकुलन क्षमता कहलाती है, तो भी सही होगा। इसको परसेंटेज में भी हम आंसर दे सकते हैं। परसेंटेज में कैसे आंसर दे सकते हैं, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100% करके मल्टीप्लाई करके हम इसको परसेंटेज में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एकक घन सेल जो होते हैं 3 प्रकार के मैंने बताया था, उनमें ये जो संकुलन क्षमता है यानी कि पैकिंग कोएफिशिएंसी कितनी है। चलिए देखते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जो एकक घन सेल होता है, यूनिट क्यूबिक सेल, 3 तरह का होता है। एक साधारण सिंपल क्यूबिक सेल, ये इस तरह से होगा, जिसके 8 कोनों पर अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन उपस्थित रहेंगे। और यहाँ पे इस तरह छोटा बनाया जा रहा है, लेकिन ये छोटा होता नहीं हो, तो सब एक दूसरे को स्पर्श किया रहता है, ऐसा मान के चला जाता है। ये फिगर इस तरह बनाया जाता है इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए और आप जो इसको अच्छे से बना सके, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए। अगला होता है एफसीसी। एफसीसी क्या होता है, फलक केंद्रित एकक घन कोष्ठिका। अर्थात पहले तो घन कोष्ठिका है, तो उसके 8 कोनों पर हम सेल इस तरह से, सेल में 8 कोनों पर अवयवी कण दिखा दिए। अब इसके बाद एक यहाँ पर होगा अवयवी कण, एक यहाँ पर होगा अवयवी कण, एक ऊपर की ओर अवयवी कण होगा, एक नीचे की ओर, एक इधर सामने और एक इधर। यानी इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो अवयवी कण है कहाँ कहाँ हमने बनाया है, आगे पीछे ऊपर नीचे, फिर 8 कोनों पर, ये एफसीसी हुआ। ऐसे ही
तीसरा जो बताया गया था वो BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये भी क्यूबिक सेल है, तो क्यूबिक सेल बनाइए। पहले क्यूबिक बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्यूबिक बना लिया और इसके 8 कोनों पर इसके अवयवी कणों को हमने इस तरह से दिखा लिया और एक अवयवी कण ठीक उसके बीच में रहता है, यही जो है BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। तीनों प्रकार के सेलों में कितने प्रकार के अणु, आयन चाहे परमाणु होते हैं, कितना उनका हिस्सा होता है, ये कल जो डिस्कस किया जा चुका है। आज हम लोग यहाँ पर संकुलन गुणांक का जो है डिस्कशन करेंगे। संकुलन गुणांक किसका कितना होगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और भी टॉपिक्स हैं। यहाँ पर देखिए SCC में सबसे पहले माना सबके लिए है ये कि इकाई घन सेल की एक भुजा की लंबाई बराबर 1। ठीक, अब ये जब हो गया तब इकाई घन सेल में सेल का आयतन सबसे पहले कितना हो जाएगा। घन का आयतन होता है A क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा A क्यूब हो जाएगा। A क्यूब इकाई जो भी रहे वो ना समझ लीजिए। और यहाँ पर पहला देखिए SCC, सिंपल क्यूबिक सेल में अणुओं की संख्या, अणु की संख्या क्या होगी, कल बताया गया था कि सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कोनों पर रहते हैं अणु, परमाणु या आयन, और उनका 1/8 हिस्सा ही इसमें इंगेज रहता है। तो 8 गुणे 1/8 का मतलब पूरे एक अणु इसमें, या फिर एक अवयवी कण, यहाँ पे जो है अवयवी कण लिख सकते हैं, एक कण। अब ये कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, जो भी हो। अब जरा इसके एडजस्टमेंट को देखिए। अगर इसकी एक भुजा की बात करें तो एक भुजा ये, इसकी लंबाई हो जाएगी A और इस पर 2 अवयवी कण एक दूसरे से मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अवयवी कण ऐसे है, दूसरा अवयवी कण ऐसे है। मैंने आपसे बताया था, देखने में छोटा छोटा बनाया हुआ है, लेकिन ये आपको समझने के लिए, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए सभी के सभी क्लोज पैकिंग है। अब ऐसी स्थिति में अगर परमाणु, अणु या आयन जो भी है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या को स्मॉल r अगर मान लिया जाए, यानी अवयवी कण की त्रिज्या को स्मॉल r मान लिया जाए, तो स्मॉल r और यहाँ पे देखिए स्मॉल r, अर्थात जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मिल करके a के बराबर है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या बराबर a। कण की संख्या 1 है तथा 2r = a माना कण की त्रिज्या बराबर r। तो SCC में 2r = a है, इसलिए r = a/2। लिख लीजिए, SCC में जो अणु, परमाणु या आयन है उसकी त्रिज्या क्या होती है, भुजा की आधी होती है, a/2। अब इस आधार पर आप इसका संकुलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं, संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। संकुलन क्षमता बराबर इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन अपॉन इकाई सेल का आयतन। इसको आप प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, बाद में भी इसको देख लेते हैं। अब इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन, सबसे पहले अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 1। SCC में अवयवी कणों की संख्या 1 गुणे 1
सेल का आयतन कितना होगा। ये सेल क्या है, ये सेल जो है गोलाकार है, शुरू से हम लोग इसको मान रहे हैं कि एक गोलाकार है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब पूरा के बटा इकाई सेल का आयतन क्या होगा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा ए क्यूब। सिंस अभी हमने देखा कि r इज इक्वल टू a/2, ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब का मतलब हो जाएगा a³/8, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा अपॉन a³। ठीक, अब यहाँ पर a³ से a³ कैंसिल हो जा रहा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है, देखिएगा पाई है, यहाँ पर 4/3 है। पाई का मान हम क्या रखें, 3.14 रख लेते हैं। यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 तो 2 3 6, और इसका मान रख लिया 3.14/6। समझिए 3 दशमलव, देखिए 4 दूना 8, 2 3 6 ये हो जाएगा, और पाई का मान 3.14। अगर आप चाहें तो 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए 0.6×5=30, फिर बचेगा कितना 14, 6 दूना 12, फिर कितना बचेगा 20, 36 18। क्योंकि सार्थक अंक वाला जो सिस्टम आप पढ़ते हैं साइंस में, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो गुणा या भाग में दशमलव के बाद 2 अंक पर ही उत्तर देना है। क्योंकि तीसरा स्थान पर 5 या 5 से बड़ा संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जो संख्या है उसी संख्या को लिख देंगे। अगर यहाँ पर हमको 2 स्थान लेकर के दशमलव के बाद 2 स्थान लेकर के चलना है, अगर यहाँ पर 5 या 5 से अधिक संख्या रहती तो यहाँ पर हम 2 की जगह 3 रखते, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसलिए इसको 0.52 ही लेकर के चलेंगे, बराबर 0.52। अब इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 का गुणा करके हम इसको प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं, तो 100 का गुणा करके क्या आएगा 52, 52%। यानी कि ये जो है आप आंसर के रूप में अगर एक पूछा रहेगा तो लिख सकते हैं। आपके सामने देख लीजिए कि SCC में यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 52% होती है। स्पष्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो इसको कई बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, आपके सामने। अब अगला देखते हैं, दूसरा वाला सेकंड, दूसरा है FCC। FCC में अगर हम देखते हैं तो FCC में देखिएगा, ये जो सतह है, एक सतह की बात करते हैं। FCC में अवयवी कणों की संख्या बताइए। FCC में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी। FCC में अवयवी कणों की संख्या यहाँ से 1 2 3 4 5 8 कोने में 1/8 मतलब 1 अवयवी कण हो जाएंगे, कल बताया गया था। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जगहों से आधा आधा लेंगे यानी हाफ, तो 6 का हाफ जो है 3 हो जाएगा, और 1 इनके बदले मिला करके 4 कण आएंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 कण। FCC में अवयवी कणों की संख्या 4। अब त्रिज्या और भुजा में अनुपात निकालते हैं, फिर संबंध निकालते हैं। देखिए एक सतह की बात करिए, इसकी एक सतह की, अब सामने वाला ही सतह ले लीजिए। तो अब इसमें कुछ इस तरह की पैकिंग होगी। सबसे पहले कि यह जो सतह है, इस सतह में यहाँ से, बहुत अच्छे समझिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे 1/8 1/8 हिस्सा कोने से इन अणुओं के जाएंगे, कणों के जाएंगे, और एक जो कण होगा ठीक इसके बीच में रहेगा, ऐसे देख लीजिए।
इसका एक सतह जो है देखने पर इस तरह का दिखाई देगा। अब इस सतह में आप देख रहे हैं कि ये भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की भी लंबाई a है, इस भुजा की भी लंबाई a है और इस भुजा की भी लंबाई a है। चारों भुजाओं की लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है और ये पूरा व्यास आ जाएगा, ये 2r है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या फिर से r है। क्योंकि अब ये क्या है, ये a और a यह एक वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण है। जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, करनी में 2 गुणे भुजा। यहाँ पर कर ले रहे हैं √2a। यह किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। जबकि वर्ग का विकर्ण कितनी त्रिज्याओं के बराबर है, यहाँ पे r और 2r यानी कि 4r। यहाँ का जो वर्ग का विकर्ण है 4r के इक्वल है। अब ऐसी स्थिति में r = क्या रखेंगे, √2a/4। 4 इस तरह के डिवाइड हो जाएगा, √2a/4। इस तरह से हम त्रिज्या और भुजा के बीच में संबंध निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं। एफसीसी में अवयवी की संख्या हमने देख लिया, त्रिज्या और भुजा में संबंध हमने देख लिया। अब देखते हैं कि एफसीसी की संकुलन क्षमता क्या होगी। संकुलन क्षमता सूत्र वही रहेगा कि किसी एकक घन सेल में अवयवी कणों का आयतन बटा एकक घन सेल का आयतन। आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एकक घन सेल में अवयवी कणों का आयतन, तो सबसे पहले इसमें घन सेल में अवयवी कणों की संख्या है 4 गुणे क्या हो जाएगा, एक जो अवयवी कण होगा वो हमने गोलाकार माना, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, पूरा बटा घन का जो सेल है a³ है। अब इसके लिए r का मान क्या रखना है, √2a/4, अर्थात ये हो जाएगा 4 × 4/3 × पाई इंटू r³ देखिए r³ करेंगे तो हो जाएगा 2√2 और a³ अपान 4 × 4 × 4 अपान a³। a³ से a³ कैंसिल, 4 कैंसिल। आपके पास बचा क्या, आपके पास है 3.14, किसका मान, पाई का, गुणे 2√2 इंटू करनी में 2 का मान कितना होगा, या √2 में ही रखना चाहे तो √2 में ही रख लीजिए। 3.14, 2 गुणे 1.41 रखिए। करनी में 2 का मान 1.414 होता है, तो 1.41 पूरा की बटा 12। ठीक, पूरा की बटा 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं।
8.85/12। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर लें। लीजिए, 12×7=84, 10 यहाँ रहेगा, कितना हो जाएगा 45। 12×7=84, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 12×3=36। फिर ऐसे ही अगर 2 अंक है तो हम 2 अंक लेकर के ही चलें। तो 0.737 का कैलकुलेशन आ रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेशन जब भी हम शुरू किए तो वहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक तक न्यूनतम हमको लेकर के चलना है सार्थक अंक वाले सिस्टम से। तो दशमलव के बाद 3 स्थान पर हम उत्तर नहीं लेना है, यहाँ दशमलव के बाद 2 ही स्थान पे उत्तर लेना है। चूँकि तीसरे स्थान पर 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 1 अंक बढ़ा लेंगे। अब ये हो जाएगा कितना 0.74। ठीक, अब इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो 0.74 गुणे 100%, ये हो जाएगा 74%। ये आप आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं तो ये आपके सामने हमने संकलन क्षमता FCC का निकाला। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको बार बार रिपीट करके पढ़िए। अब देखिए अगले जो है BCC के, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC में अवयवी कणों की संख्या। देखिए BCC में 8 कोने 1/8 का गुणा करेंगे 1, और एक जो बीच में है सब मिला करके 2 कण ही आएंगे। ठीक, अब इसकी त्रिज्या के बारे में, अगर हम ये जो मुख्य विकर्ण ऐसे जा रहा है घन में, ये जो मुख्य विकर्ण है घन का मुख्य विकर्ण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, घन का मुख्य विकर्ण अगर निकालें तो सबसे पहले आपको नीचे ये पता होना चाहिए, नीचे वाला जो सतह है यह वर्गाकार है, ये वर्ग का एक जो है विकर्ण, वर्ग का कर्ण जो होगा ये हो जाएगा √2a, ये और ये जो भुजा है वो a ही रहेगी। अब आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इस पर ये जो है यहाँ से बीच में एक अणु रहेगा, एक अणु यहाँ से ऐसे, एक अणु यहाँ से ऐसे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए A है, ये B है, तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा √, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, हो जाएगा √2 का 2a² + a², करणी में 3a, AB का मान करणी में 3a, और ये किसके बराबर होगा, ये देखिए यहाँ से त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r है, ये 2r है, यानी 4r। ठीक, implies that r = √3/4a, करीब 3/4a, r का मान हो गया। यहाँ से आप त्रिज्या और भुजा में संबंध किसके लिए, BCC के लिए निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर BCC की संकुलन क्षमता, वही सूत्र लिख लेंगे कि इकाई घन सेल में अवयवी कणों का आयतन या अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ आयतन बटा इकाई घन सेल का आयतन या कुल आयतन। अब चूंकि इकाई घन सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी है 2, 4/3 πr³/a³, हो जाएगा 2 × 4/3 × π ×
आर क्यूब। देखिए करणी में 3a/4, इसका अगर क्यूब निकालेंगे तो 3 करणी में 3a³ गुणे 4 ठीक, पूरा के बटा यहाँ से a³ से a³ यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, a³ से a³ कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास है 3√3.14 और 3 से 3 भी कैंसिल कर दीजिए, √3 × 3.14 अपान यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बचेगा 8। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से, तो ये आएगा 0.68। ये 0.68 आया तो इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, 0.68 × 100%, ये हो जाएगा 68%। यानी इस तरह आपने देखा कि जो SCC, FCC और BCC है, इनकी संकुलन क्षमताएं कितनी है। अब इन तीनों को आप अपने हिसाब से रिपीट कर लीजिए जितनी बार आपको समझ में ना आए जब तक, और इसको नोट्स बना लीजिए। और ये जो पॉइंट मैं बगल में बनाते रहा हूँ त्रिज्या और इसके बीच में संबंध, ये भी आप अपने दिमाग में नोटिस करेंगे, नोट्स में बनाएंगे, क्योंकि इस पर भी सवालें आती हैं, इस पर भी सवालें आ सकती हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है सन 2019 की। देखिए यहाँ पे 2019 में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पर लिखा हुआ है। आया था कि FCC की कोर A, यानी FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसकी एक कोर की लंबाई a तथा परमाणु त्रिज्या r में क्या संबंध होगा। आज हमने देखा इसको निकाला गया था, वो संबंध था r = √2/4a। आप पीछे वीडियो में इसी को देख सकते हैं, निकाला गया है। अगला है कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो FCC होता है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। अब ये जो FCC है उसके कारण अब इसको जो है, सबसे पहले तो हमको ये अवोगाद्रो संख्या आना चाहिए जिसको आप कक्षा 11 में पढ़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। तो 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कितने उसमें यूनिट सेल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे न्यूमेरिकल इसका हल कर रहे हैं। सबसे पहले आप अवोगाद्रो संख्या आपको पता होना चाहिए। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या। अब ये कण क्या हो सकते हैं? ये कण अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या आपने पढ़ा है क्लास 11 में, क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 कण। अब ये कण अणु, परमाणु, आयन जो भी अवयवी कण होंगे वे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक मोल में कणों की संख्या। केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, बच्चे जो पता नहीं क्यों पैनिक्ड होते हैं इससे। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है कि एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या हमको पता चल जाएगा। तो अगर हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लें, तब अगर मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो इसमें कणों की संख्या पता चल जाएगी। और जब कणों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हम जानते हैं कि अगर ये FCC होता है तो इसके एक इकाई सेल में कणों की संख्या होती है 4 से उसमें भाग कर लेंगे तो हमको यूनिट सेल्स के नंबर पता चल जाएंगे, कितने यूनिट सेल्स हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर NaCl का अणुभार Na कितना होता है? 23। सोडियम का कक्षा 9 में जब आप आते हैं, आप खुद या आपसे आसपास के जो बच्चे हैं जो क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में हैं, उनको बोलिए कि शुरू में तो पहले 30 तक सभी परमाणु के नाम, उनका परमाणु क्रमांक और भार याद कर लें। उसके बाद धीरे धीरे इस क्षमता को बढ़ाते जाएं। केमिस्ट्री में बहुत इसका ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर NaCl का अणुभार में देखिए, Na का अणुभार हो जाएगा 23 और क्लोरीन का 35.5 जोड़ देंगे
ये हो जाएगा 58.5। आप जानते हैं कि मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या होती है पदार्थ का भार ग्राम में बटा पदार्थ का अणु भार। ठीक, यहाँ पर पदार्थ का भार ग्राम में आपको दिया है 58.5 और आपने अभी अभी इसका जो अणु भार है वो निकाला, वो भी 58.5 है, यानी यह 1 मोल हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब जब ये 1 मोल हो गया तब इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी? तब 58.5 ग्राम NaCl में कणों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या, चाहे NaCl अणुओं की संख्या बराबर 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 का। ठीक, सिंस NaCl के FCC में कणों की संख्या बराबर 4। आप इसको देख सकते हैं, कणों की संख्या FCC में 4 होता है, बताया गया है। जब कणों की संख्या FCC में 4 है तब इतने कणों में 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 कणों में इकाई घन सेल कितने बन जाएंगे? इकाई घन सेल की संख्या, पहले कुल कणों की संख्या है 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 और 4 अणु मिल करके, 4 कण मिल करके एक घन सेल बनाते हैं, तो 4 का डिवाइड कर लिया, इसमें हो जाएगा 4×4। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे 4×4 2 बचेगा, 4×5 = 20, 0, फिर 4×5 = 20, फिर 0, तो दशमलव के बाद 3 स्थान तक ही जाइए, गुणे 10 पर घाते 23। ये हो गया आंसर। 1.505 इंटू 10⁻23 इकाई सेल होंगे। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अब इसके बाद काय केंद्रित इकाई घन सेल की संकुलन क्षमता की गणना करें। 2019 में, आप इसी वीडियो में पीछे भी पढ़े हैं, इसको देख लेंगे। धातु स्वर्ण FCC, ये भी FCC, धातु स्वर्ण FCC में के 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या क्या होगी? सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिए, सब कुछ वही है। धातु स्वर्ण ये FCC बोल ही दिया, कणों की संख्या हमको पता चल जाएगी। आपको यहाँ पे अंतर क्या मिलेगा? सिर्फ इसका अणु भार, धातु स्वर्ण यानी कि गोल्ड, उसका अणुभार निकाल करके 2 यहाँ पर रख लेंगे, अणुभार यहाँ पर, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालने के बाद उसमें 6.022 गुणे 23 का गुणा करके कणों की संख्या निकाल लेंगे। कणों की संख्या निकाल करके 4 का भाग कर लेंगे, आपको मिल जाएगा धातु स्वर्ण FCC के 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या। इसी तरह से अन्य धातु ये भी FCC है कि एक कोर इतनी है तो अन्य परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को अपने से करिए। देख, यहाँ पर क्या है कि अन्य धातु FCC, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि FCC में भुजा A तथा त्रिज्या R। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन करके इसका संबंध निकाल करके तब आगे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने इसमें A और R में संबंध निकाला हुआ है, तो आप उस वहाँ से इसको देख सकते हैं। R में संबंध क्या होता है? FCC में A तथा R में संबंध, यहाँ पर है भी, पहला क्वेश्चन यही था, संबंध है कि R = √2/4 × A। सिंस A = यहाँ पे दिया, अन्य धातु FCC की एक कोर 4.29 एंगस्ट्रॉम है, तो R = क्या हो जाएगा? तब R = √2/4 देखिए √2/4 × A का मान यहाँ से 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक,
इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा, सोडियम धातु 4.2 टाइम, इसका आंसर आएगा 1.85। तो आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करिए अपने बुक्स से, और भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप क्लियर करिए। अगले वीडियो में लगभग इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में 3-4 टॉपिक्स और हैं, तो कीप वॉचिंग और पढ़ते रहिए।